आज मैं आपको ये क्वेश्चन 14 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 14 है मैंने आप देख सकते हैं क्लास 9th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है। चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। और आप फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 118 पर आपको ये क्वेश्चन 14 जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बुलेट है जिसका कि मास जो है 10 ग्राम का है और वो हॉरिजॉन्टली जो है मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टली मतलब कि एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये बुलेट जो है हॉरिजॉन्टली ट्रैवलिंग कर रहा है। और ट्रैवलिंग करने के बाद क्या होता है कि एक सामने उसके एक स्टेशनरी लकड़ी का एक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक रहता है जो कि बिल्कुल स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर रहता है। और तभी ये बुलेट क्या करती है, उस स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से टकरा जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, स्ट्राइक कर जाती है। ठीक है, और फिर उस वुडन ब्लॉक में कितने सेकंड के बाद रेस्ट पर हो जाती है? 0.03 सेकंड के बाद उसी वुडन ब्लॉक में ये बुलेट जो है रुक जाता है, कम्स टू रेस्ट पर हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम से समझा दूँ आप। ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा वुडन ब्लॉक है, ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से बना देती हूँ। ये हमारा है, इसको मैं बोल देती हूँ वुडन ब्लॉक। ये वुडन ब्लॉक है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, बुलेट है। ठीक है, ये हमारा बुलेट है। और यहाँ पे क्या बोले, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। क्या बोले? ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये बुलेट। ठीक है, इसका मास कितना है? इसका मास जो दिया हुआ है एम, जिसको मैं एम से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ 10 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। 10 ग्राम का मास है। और ये किस स्पीड में मूव कर रहा है? 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, तो यहाँ पर आके ये स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, यहाँ स्ट्राइक किया। मान लीजिए इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, यहाँ पर। ठीक है, स्ट्राइक मतलब जाके इसके अंदर घुस गया, पेनिट्रेट कर गया। ठीक है, ये इस पॉइंट पर, ये एट पॉइंट ए पर। ठीक है, तो यहाँ से मूव करे, चाहे यहाँ से चलना स्टार्ट करे, चाहे जहाँ से भी, तो जो वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड रहेगी वो वेलोसिटी यहाँ पर बनेगी इस पॉइंट ए पर। इसी वेलोसिटी के साथ ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, स्ट्राइक करने के बाद ये जो आपका जो ये बुलेट है ना, ये यहाँ पर कितने सेकंड के बाद रेस्ट पर आई है? अब देखिए ये बुलेट जो है ना वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी। तो वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी ना, तो ये कुछ सेकंड के बाद स्टॉप हो जा रही है। मान लीजिए इस पॉइंट बी पर, ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट ए पर स्ट्राइक किया और इस पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी तो यही रहेगी, कुछ कम ज़्यादा तो होगी नहीं, यही रहेगी। जो भी वेलोसिटी इसकी चेंज होगी वो इसके अंदर जब स्ट्राइक करेगा, इसके अंदर जब जाएगा तब वेलोसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वुडन ब्लॉक और बुलेट के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इसके अंदर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो कितने देर बाद ये स्टॉप हुई है? 0.03, और इसी ब्लॉक के अंदर ही रुकी है, अंदर जाके स्टॉप हुई है। कितना सेकंड लगा है? इस पॉइंट बी पर आने के बाद स्टॉप हो गई है, यानी कि यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक कितना टाइम लगा स्टॉप होने में? 0.03 सेकेंड। ये आपको समझ में आ गया? 0.03। इसमें देखिए इस वुडन ब्लॉक के अंदर कहीं पर वो तो स्टॉप हुआ है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मैंने ये मान लिया कि एट पॉइंट बी पर ये बुलेट जो है यहाँ पर स्टॉप हो गई। ठीक है, रुक गई अंदर घुसने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर क्यों स्टॉप हुआ? इस वेलोसिटी से यहाँ से इस पॉइंट ए से एंटर किया और यहाँ पर ये रुक गया 0.03 सेकेंड में। इसलिए क्योंकि इस बुलेट और ये जो वुडन ब्लॉक है ना, क्योंकि अब ये वुडन ब्लॉक के अंदर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी ना, क्योंकि इसके बुलेट और वुडन ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एट पॉइंट बी पर ये स्टॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस का मतलब कि जब ये स्ट्राइक किया तो ये एट पॉइंट बी पर जो 0.03 सेकेंड पर जब ये स्टॉप हुई तो कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ए से लेकर बी तक कितना चला ये बुलेट। ठीक है ना, तो ए से बी यानी कि हमें ये डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस
ए से बी मूव किया है ना, तो ये डिस्टेंस हमें पता करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ठीक है। Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet। यहाँ पर क्या हमें फोर्स भी निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, फोर्स की हमें यहाँ पर वैल्यू बताना है जो वुडन ब्लॉक की वजह से बुलेट पर लग रहा है। अब क्योंकि बुलेट जो है फ्रीली मूव नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने के बीच में यहाँ पर तो कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट तो था नहीं, इसकी स्पीड तो 150 ही मीटर पर सेकंड रहेगी। ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक कर दिया वुडन ब्लॉक में। तो स्ट्राइक करने के बाद तो भाई यहाँ पर वेलोसिटी तो अंदर इसकी, यहाँ पर स्टॉप क्यों हुआ क्वेश्चन में कह रहा है ना। 0.03 सेकंड पर यहाँ पर बुलेट जो है रेस्ट पर आ गया। क्यों? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तभी तो, वेलोसिटी इसकी घटी है तभी तो यहाँ पर पॉइंट बी पर स्टॉप हुआ। तो क्यों स्टॉप हुआ, वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। किसके बीच में? बुलेट और वुडन ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वही फोर्स बताना है, ठीक है, फोर्स बताना है। चलिए तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि ए से यहाँ से ए पॉइंट से मतलब कि ये वुडन ब्लॉक के अंदर चलना स्टार्ट किया और एट पॉइंट बी पर ये स्टॉप हो गया। तो इनके बीच में यहाँ ए से लेकर बी तक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था जो कि किसकी डायरेक्शन में लग रहा था? अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तभी तो यहाँ पर स्टॉप हुआ है। और ए से बी में वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। तो जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी ए से बी में डिक्रीज हुई है तभी तो स्टॉप हुआ है ना एट पॉइंट बी पर। तो जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन ए, वो निगेटिव में होता है, उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। एक्सेलरेशन क्यों होगा भाई? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है। जहाँ भी चेंज होता है वेलोसिटी में उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव में आएगा। और यहाँ पर जो फोर्स भी आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा, देखिए बुलेट का मूवमेंट जो है आगे की तरफ है, इस डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है इसके अपोजिट में लग रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, देखिए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है हमारी, ये हमारा बुलेट का वेलोसिटी जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये रुका क्यों, स्टॉप क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट के मोशन होता है ना उसके अपोजिट में लगता है। तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ एफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस केस में आपका जो एफ आएगा वो भी निगेटिव में आएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है? ए से बी तक का डिस्टेंस, कितना बुलेट डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से बी तक का। तो डिस्टेंस यानी कि यहाँ पर हम इसमें मोशन चैप्टर में हमने 3 लॉस पढ़े हैं। V इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड क्या है? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड क्या होता है? V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये होता है। यहाँ S क्या है? ये S, ये डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि यहाँ हमें ये ए से भी यानी कि एस निकालना है, यही डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में बोला ना कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो एस निकालना है, ठीक है। अच्छा, एट पॉइंट ए पर बुलेट की, इस पॉइंट ए पर बुलेट की क्या वेलोसिटी है? 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियली ये इसकी इनिशियली वेलोसिटी है ना, इसी वेलोसिटी से तो ये मूव कर रहा था ना। तो इनिशियली किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये यू हुआ ना, यू को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम बोलते हैं यू को। वो कितना दिया हुआ है? 150 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ यू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब बुलेट पहुंचा तो यहाँ पर तो रेस्ट पर आ गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। तो एट पॉइंट बी पर कितना वेलोसिटी होगा? 0 होगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी v, जिसको कि फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। वो कितनी है? 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड या 0 बोल दीजिए। तो u दिया है आपका 150 मीटर पर सेकेंड और v दिया है आपका 0। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है? 0.03 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 0.03 सेकेंड। और बुलेट का मास कितना दिया हुआ? 10 ग्राम, ठीक है ना। m, मास ऑफ बुलेट जो स्मॉल m है वो कितना दिया हुआ? 10 ग्राम, ठीक है। तो इसको केजी में करिए आप। तो m यहाँ पर 10 ग्राम दिया है। तो देखिए ग्राम है, इसको केजी में करना है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में हो जाएगा। तो ये m हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए हमें पहले निकालना है s, ये निकालना है डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है? s निकालना है। तो अब बताइए तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिए यहाँ पर देखिए हमें ये s निकालना है। देखिए ये पहला वाला तो यूज नहीं होगा
क्योंकि इसमें तो एस दिया नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाले में एस दिया है, यू जो है हमारा 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए ए आ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो हमारा दिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड और थर्ड में हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में एस एस दिया हुआ है, तो दोनों फॉर्मूले से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन तभी निकालेंगे जब, क्योंकि दोनों में ए आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा तभी तो निकल पाएगा ना इस एस हमारा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे ए, ठीक है। तो किससे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट वाले से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए वी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो वी क्या है, यू प्लस ए टी है, तो वी कितना दिया हुआ, देखिए 0, फाइनली तो स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी वी 0, यू कितना दिया 150 प्लस ए हमें निकालना है, इनके बीच में इंटू का साइन है, टाइम कितना दिया 0.03 ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या होगा, ये जो है हमको ये हमारा हो जाएगा 0=150 प्लस इसको इंटू कीजिए 0.03 और ये ए हाँ इंटू हो गया। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये 150 हम 0 के साइड लेकर जाएंगे, तो ये पॉजिटिव इधर साइड आएगा, तो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो 0.03 ए ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए ए इसके साथ इंटू में है, तो ए की वैल्यू कैसे होगा, ये टर्म हम इधर साइड लेकर आएंगे, तो 0.03 जो है इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लेते हैं -150, इसको ये इंटू में है, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ए की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए ए की वैल्यू निगेटिव भी आ रही है, मैंने आपको बता दिया था कि ए से और बी तक इस बीच में जो बुलेट की वेलोसिटी है डिक्रीज हुई है, जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कौन सा, निगेटिव में होता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो निगेटिव में होगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए कितना आया हमारा -150 अपॉन, अब देखिए 0.03 है, इसको ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/100 हो जाएगा इस डेसिमल को। ये देखिए 0.03 है, ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/100 होगा, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है, लगाना है आपको। तो ए -150, ये डिवाइड है, इसको इंटू में कीजिए, तो डिवाइड को इंटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/100 का 100/3 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 3 5 15, तो कितना आया -50 इंटू 100, -50 इंटू 100 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस इंटू कीजिए 5 और यहाँ पे 3 0 लगा, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब हम एस निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 फॉर्मूले हैं, इस यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, तो अब देखिए हमारे पास यू भी है, टी भी है और ए भी है। यहाँ पर भी हमें यू की वैल्यू है, वी की वैल्यू दी हुई है और ए भी हमने निकाल दिया। तो इन दोनों फॉर्मूले में कोई भी फॉर्मूला आप लगाकर एस निकाल सकते हैं, चाहे ये वाला लगाइए चाहे ये लगाइए। तो मैं ये थर्ड वाला लगाऊंगी, ये थोड़ा ईजी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए टी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और टी हमारा क्या है 0.03 है, तो इसका स्क्वायर करना तो थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन दोनों में आंसर एस का जो है सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर थर्ड वाला, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा और जल्दी भी होगा थर्ड वाले में, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकाला था, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना होगा, और वैसे भी यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ ए से बी में एक्सेलरेशन ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालेंगे, तभी हम यहाँ से एस निकाल पाएंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वी कितना था, 0 था, मैंने बता दिया आपको वी कितना है, देखिए वी 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है 150 है, देखिए 150 है, तो ये तो यू की वैल्यू स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2 इंटू ए कितना है -5000, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने रख दिया, ए क्या है -5000, ठीक है, ये देखिए निकला है, और इंटू यहाँ पर एस हमें निकालना है, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये क्या है 150 का होल स्क्वायर है, तो उसको 2 बार लिख दीजिए आप, 150 इंटू 150 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लगा 2 बार लिख दिया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस। 2 को 5 से इंटू, ये 2 को 5000 से इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले 2 5 से कितना हो जाएगा 10 लिख दीजिए, 2 और 5 से 10 हो गया। अब यहाँ पे 3 0 है तो लगा दीजिए इंटू एस, ये हो गया। हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म देखिए माइनस, और ये माइनस, इसका साइन क्या है -10,000 एस, इसको हम 0 के साइड लेकर आएंगे, इसको
साइन के साथ -10,000 एस को जीरो साइड लगेगा, क्यों निगेटिव इधर साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10,000 इंटू एस इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा 150 इंटू 150, ठीक है। हमें केवल एस की वैल्यू चाहिए, देखिए इंटू है तो ये टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। देखिए ये टर्म है, हमको एस चाहिए ना केवल ये, तो ये इंटू में इसके साथ इसको इधर लेकर आइए तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये हो गया। अब देखिए एक जीरो ये, एक जीरो ये, फिर ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ये 5 से जाएगा, 5 टू 10 और 0, और ये 5 3 15। अगेन देखिए 5 4 जा क्या हो गया, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, कितना आया 3 3 जा 9, 5 यस 3 3 जा 9 अपॉन 4, और डिस्टेंस है तो ये मीटर में रहेगा, ठीक है। डिवाइड कर लीजिए आप, 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाइए, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 4 5 जा 10, यहाँ 0 लगा दीजिए, क्या सॉरी यस हाँ, ये देखिए यह मैंने डिवाइड कर दिया है तो कितना आया एस हमारा, इसको डिवाइड किया तो हमारा आया 2.25 मीटर। कहने का मतलब ये है, ये एस जो है डिस्टेंस, यानी कि ए से लेकर बी तक जो बुलेट है कितना डिस्टेंस कवर किया, 2.25 मीटर चला है। मतलब कि ऊडल ब्लॉक के अंदर ये बुलेट 2.25 मीटर चला है, ठीक है। तो ये एस निकल गया। अब क्या निकलना है हमें यहाँ पर, देखिए फोर्स निकालना है, ये देखिए फोर्स निकालना है। तो फोर्स का मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने बता दिया फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m इंटू ए होता, मास इंटू मास, m मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका, मास बुलेट का मास, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम था, मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको मास को केजी में करना पड़ेगा, तो केजी में ये है तो मास कितना है 10/1000 ये हो गया, इंटू ए एक्सेलरेशन कितना है ये देखिए -5000, तो -5000 फोर्स है, मास केजी में है, ये मास केजी में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन हो जाता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो अब देखिए क्या है 10/1000 इंटू, और ये क्या है -5000, ये हो गया, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, ठीक है। तो देखिए ये 3 0 कैंसिल, तो एफ कितना आया 5 10 जा 50 निगेटिव न्यूटन। तो देखिए निगेटिव में फोर्स आया है ना, निगेटिव में फोर्स क्यों आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स जो हमारा है निगेटिव है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।